हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 22 तारीख यानी 22 जुलाई एसएससी जीडी मेडिकल का 5वां दिन है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी में कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, कितने परसेंट बच्चों को री मेडिकल मिल रहा है और कितने परसेंट बच्चों अनफिट हो रहे हैं। कुछ ऐसी मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है ताकि आपको पॉइंट ना मिले और आप अनफिट ना हो और पहली बार में ही आप एसएससी जीडी का जो मेडिकल है उसे पास कर जाएं। आज हम इसमें कुछ बिहार सेंटर का, जो कि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम पड़ा है, तो आज हम कुछ बिहार सेंटर का बारे में बताएंगे कि उसमें कैसे आपको एंट्री करना है, उसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। सारे बात इस वीडियो में हम आपको बताने। तो एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि किस पॉइंट से आप मिस कर देंगे और वहाँ जाकर आपको बहुत परेशानी हो सकती है और आप अगर अनफिट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी अनफिट होने का कितना दुख होता है, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बिहार सेंटर आपको अगर एग्ज़ाम कल है समझिए, तो आज आपको पहुंच जाना है, ये हर कोई जानता है। और सुबह आप फ्रेश होकर 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो आप 6 बजे के लगभग या 5:30 बजे के 5:45 बजे के लगभग आप वहाँ पर पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में आपको करीबन 6 बजे तक आपको एंट्री करा दी जाएगी और जाके आपको दूसरी जगह पर बैठाया जाएगा, जहाँ पर आपको एक अंदर की बैठाया जाएगा, जिससे आपकी एंट्री के समय आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मस्ट भी लेके जाना है, जो कि एंट्री गेट पर देखा जाएगा। और आपको ढुकते ही आपका टेम्परेचर मापा जाएगा, माथे का जो टेम्परेचर है उसको भी मापेंगे। और फिर आप अगर सेंटर के अंदर पहुंच गए तो आपको एक जगह पर बैठाया जाएगा और वहाँ से आपको फिर 50-50 या 60-60 ऐसे करके भाग करके आपको एक दूसरी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर कैंप लगा है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सीरियल वाइज, जैसे कि रोल नंबर वाइज हो सकता है या सीरियल वाइज हो सकता है, आपको नाम बोलेगा और आपको सीरियल वाइज एक जगह पर बैठाएगा और फिर आपको सीरियल वाइज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पहले था जो 17 तारीख का काफ़ी प्रोसेस लेट हुआ, उसमें लगभग 8 बज गए थे, रात को 8 बज गए थे। लेकिन अभी लगभग शाम के 3-3, 4 बजे तक कंप्लीट कर देता है डॉक्यूमेंट्स। और उससे पहले ही 25 का ग्रुप जो होता है उसको मेडिकल में लैब टेस्ट के लिए भेज दे रहा है। तो अगर आपका 4 बजे भी कंप्लीट होता है आपका वेरिफिकेशन, तो आपको मेडिकल लैब के लिए भेज देगा, जो कि आप ब्लड देंगे, यूरिन टेस्ट के लिए आपको भेज दिया जाएगा। दूसरे दिन आपका फिर सुबह से आपको वैसे ही शेड्यूल फॉलो करके 6 बजे तक पहुंच जाना है और आपको सेम शेड्यूल करके आपको अंदर ले जाएगा और बैठाएगा और फिर आपको वहीं पर ले जाएगा। और फिर वैसे ही आपका बारी से आपका मेडिकल में बुलाया जाएगा। मेडिकल में जाते ही पहले ही अगर जाएंगे तो वहाँ पर 5 काउंटर हैं। कुछ बिहार में 5 काउंटर है, 5 डॉक्टर, लेकिन कभी कभी 3 डॉक्टर देखते हैं, 4 डॉक्टर। अगर खूब प्रेशर होता है तो 4 डॉक्टर देखते हैं और नहीं तो 3 डॉक्टर ही देखते हैं। लेकिन शायद अभी 4 डॉक्टर देख रहे हैं, तो दिक्कत नहीं, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है। तो अगर आप सही वक्त पर पहुंच जाते हैं तो आपका नंबर अगर आएगा तो पहले आपको ले जाएगा अंदर, और ले जाने के बाद आपका क्या करेगा फ्रेंड्स, एक रूम में या एक ऐसे फाके पर आपको 10-10 के अगर ले जाता है तो बोलेगा यहाँ पर बैठिए आप लोग। बैठने के बाद आपका एक बंदे को बुलाएगा और 20 फीट की दूरी से आपका विज़न टेस्ट होगा। पहले विज़न टेस्ट होगा। विज़न टेस्ट में आप लोगों को जो चार्ट है
ये एक्स ऐसे वाला जो चार्ट है आपको दोनों आँखों का 6 और किसी का 6 9 में भी हो जाता है, लेकिन आप लोग चाहिएगा कि सही से आप लोग आँखों को अच्छे से तरह से साफ रखिए ताकि 6 में आपका उसमें विज़न टेस्ट में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आपको विज़न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और विज़न टेस्ट होगा आपका पहले आपका विज़न टेस्ट किस में होगा फ्रेंड्स, दाएं आँख का और बाएं आँख का, उसके बाद में। तो आप लोग सही से विज़न टेस्ट दीजिएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आता है बोलते ही, पहले ए है तो ये बोलेगा, उसके बाद ई है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक आता है। और छोटा जो 6/6 का अक्षर है वहाँ पर आप लोग, अगर आँखों में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्लियरली देख पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा कोई। और आपको एक टिप्स बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको जब आपका एक आँख बंद कर देगा, समझिए कि वो बाएं आँख बंद करके दाएं आँख से आपको दिखा रहा है, तब आप लोग बता दिए सब कुछ ठीक है, सब बता दिए, तो आप उस चार्ट से नज़र मत हटाइएगा। जब वो आँख चेंज करेगा ढकने के लिए, दूसरे आँख में आने के लिए जब चेंज करेगा, तो आप लोग चार्ट से नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि अगर अचानक वो आकर आपको दूसरे आँख पर चार्ट लगाए मैंने ढाकेगा, तो समझिए कि अगर आप लोग इधर उधर देखिएगा तो आप लोग फिर से आप लोग को उधर फोकस करना होगा। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर से आँख मत हटाइएगा, वो इधर से हटकर दूसरे आँख में भी आएगा कि नहीं, तब तक जो भी आपको 1 सेकंड का टाइम मिलेगा उसमें आपकी आँखें फ्रेश हो जाएगी और पूरी तरह से आपको फिर से आपको चार्ट पूरी नज़र आएगी। और अगर दूसरे आँख में आएगा तो आपको उतना वक्त मिल जाएगा कि आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग चार्ट से नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि अगर विज़न टेस्ट में आप लोग रेमेडिकल मिल जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर से आगे भी बहुत रेमेडिकल में टेस्ट होगा और अनफिट भी हो सकते हैं। तो आप लोग चार्ट से नज़र मत हटाइएगा। आप लोग इधर से चेंज करके इधर भी आता है तो आप लोग सिर्फ चार्ट ही देखिएगा और नज़र मत हटाइएगा, ठीक है। तो आपका विज़न टेस्ट हो गया। उसके बाद अगर एक एक करके फिर बुलाएगा, ऐसे सबका होगा, और एक एक करके बोलेगा आप लोग फिर बैठिए, और आप लोग एक एक करके फिर बुलाएगा और कहेगा कलर ब्लाइंडनेस का जो होता है पेपर उसको दिखाएगा। और अगर कलर ब्लाइंडनेस है आपको तो वहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको सिंपल है, आपको सिर्फ अच्छे से आराम से बताते जाना है, जिसमें 4 5 45 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, पलटाएगा वो और आपको बताना रहे। और कुछ देर आखिरी में कुछ ऐसे बॉर्डर बनाए होंगे, वो आपको बोलेगा कि बॉर्डर के ऊपर देके ऐसे उंगली ले जाइए, जैसे कि टेढ़े मेढ़े करके ऐसे कुछ बनाए होंगे, तो आपको बोलेगा आप सही से ले जा पा रहे हैं कि नहीं, आपको बताएगा कि ऊपर से ऐसे ऐसे ले जाइए, उसको टच मत कीजिए, ऐसे ऐसे सिर्फ दिखाइए जहाँ उंगली ठीक है आपका। ऐसा हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से अंदर बोलेगा कि आप लोग जहाँ बैठे थे सब बैठ जाइए वहीं पर। उसके बाद आप लोगों को एक एक करके या फिर ग्रुप में बुलाएगा, ऐसे कहेगा आप 6 के ग्रुप, जैसे समझिए अगर 10 हैं तो आपको 5 के ग्रुप बुलाएगा, और अगर 12 है तो आपको 6 ग्रुप बुलाए और आएगा और अंदर बोलेगा कि आइए आप लोग 5 करके। अगर आप लोग 5 जाए तो 5 जाने के बाद आपको क्या करेगा फ्रेंड्स, बोलेगा वो कि ठीक है, पहले वो अपने लाइट से आप लोगों को नाक देखेगा, लाइट से वार कर, ठीक है। फिर कहेगा आप लोग जंप कीजिए, जंप करने के बाद आपका वेरिकेस वेन देखेगा, वहाँ अगर ठीक हो तो आपको कहेगा हाथ सोजा कीजिए, हाथ ऐसे मोड़िए, हाथ घुमाइए, वहाँ पर देखेगा हाथ के आपके हाथों में आपका एंगल है कि नहीं, वहाँ देख लेगा। फिर आपका वो प्राइवेट पार्ट चेक करेगा, अगर प्राइवेट पार्ट कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगर ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फ्रेंड्स बोलेगा ठीक है आप लोग जाइए, जाकर बाहर बैठिए। आपको फिर बाद में बुलाएगा और एक एक करके बुलाएगा। अगर प्राइवेट पार्ट में हो तो कुछ ऐसे पॉइंट लिख देगा, और अगर कहीं भी पॉइंट मिल जाता है तो आप लोग सही से अपने आप को परिष्कार मतलब साफ़ सुथरा करके ले जाइएगा, और गंदा टंदा मतलब कान टान ऐसे सब कुछ देखेगा, लाइट बार के सब कुछ देखेगा, तो आपको बाहर बैठा देगा जहाँ पर बैठे थे आप लोग, और फिर बोलेगा कि एक एक करके आपको बुलाया जाएगा। जब इतना कुछ करने के बाद कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद, ऐसे समझ लीजिए 20 मिनट बाद, आपको एक एक नाम करके बुलाएगा और आपका ब्लड प्रेशर मापेगा। कहीं किसी डॉक्टर है वहीं पर, 4 डॉक्टर में से कोई डॉक्टर के पास होता है, वो आपका वज़न भी मापता है, चेस्ट भी मापता है, और किसी डॉक्टर के पास आपका सिर्फ प्रेशर मापेगा, और वैसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर मापेगा। और उस वक्त आपका प्रेशर बिल्कुल लो होना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए, आपका प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट में आपको पॉइंट मिला होगा, अगर समझिए किसी भी अंदर, और अगर ब्लड प्रेशर में भी आपका किसी में पॉइंट मिल जाता है तो आपको क्या होगा,
रीमेडिकल देगा। और रीमेडिकल टाइम में फ्रेंड्स अगर अभी एक डॉक्टर देख रहा है तब आपको 4-5 डॉक्टर देखेंगे। और अगर आपका प्रेशर अभी बढ़ गया तो तब आप समझिए 5 डॉक्टर के पास आपको फेल होने का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि आपका रीमेडिकल में आपका धड़कन बढ़ जाएगा 5 डॉक्टर देखकर। समझ गए आप लोग? तो कूल रहना, माथा को कूल, ठीक है हम मानते हैं टेंशन ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिएगा कूल रहे, पानी पीजिए अच्छे से और शांत रहिए। शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। शांत, पूरी शांत। अगर आप लोग वहाँ कंप्लीट हो गए आपका, तो आप लोगों को सबको ऐसे ऐसे बारी बारी बुलाएगा और वहीं पर आपको ब्लड प्रेशर मापने के बाद आपको बोलेगा ठीक है आप लोग जाकर बैठिए, और आपका रिज़ल्ट तैयार। अगर आप लोग पॉइंट मिला होगा करीबन 1-1.5-2 घंटे बाद, ऐसा हो सकता है करीबन 8, साढ़े 7-8 बजे रात तक, या उससे पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। पहले डिक्लेयर करेगा, बुलाएगा नाम धर के और बोलेगा इन लोगों को अनफिट नहीं, रीमेडिकल दिया जा रहा है, उनको फ़ोटो उठाएंगे, और जिनका भी रीमेडिकल नहीं है वो पास होंगे तो बाद में नाम बुलाएगा और कहेगा कि आप लोग पास हैं, आप लोग मेडिकल फिट है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह आप लोगों का जर्नी ख़त्म होगा और आप लोग वैसे ही आप लोगों को गेट के बाहर कर दिया जाएगा। इस बात में हमेशा आप लोगों को एक ही बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को साफ से, पूरी साफ से, अपनी हिम्मत से अपने आप को दांत सब कुछ ठीक रख कर जाना है, क्योंकि दांत में भी पॉइंट देता है और मैक्सिमम पॉइंट अच्छा पॉइंट होता है 22, जो कि अच्छा होता है, और नहीं तो 16, 17, 14 के नीचे अगर आ गए तो आपको पॉइंट दे देगा। अगर तो आपको दांतों में ऐसे कोई कीड़े लगे होंगे तो आप लोग उसे अच्छे से साफ कीजिए। अगर कहीं पर क्या बोलते हैं ना, टूटा हुआ है आधा और गर्द हो गया है वहाँ पर, तो उसको अच्छे से सील टील करवा कर जाइए। 1 दिन का पेपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर से आप लोग निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस इतना कुछ बोलने के बाद कुछ बिहार सेंटर में पहले दिन या दूसरे दिन सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है। और मैं पहले दिन का एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक भाई था जो भी वहाँ पर गया था और मैं भी उसके साथ गया था, इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया। तो हम सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है, मैंने उससे पूछा और सब कुछ, और भी बंदे थे तो मैंने उनसे पूछा, तो लगभग पहले दिन 123 बंदे थे, जिसमें लड़की 22 थी, 22 करीबन, हाँ 123 हाँ 123 थे, जिसमें 123 या 121 थे ऐसे समझिए, जिसमें लड़कियों की संख्या 22 थी और लड़कों की संख्या 99 थी। पहले दिन लड़कियों जो 22 थी उसमें 6 फिट हुई हैं और 16 को रीमेडिकल दिया गया है। और रीमेडिकल वहीं पर हो जाता है, उसके दूसरे दिन बाद ही रीमेडिकल हो जाएगा। समझिए आपका आज आपका रिजल्ट निकला कि रीमेडिकल हो गया आपका, तो कल ही आपका रीमेडिकल होगा सेम प्रोसेस में। और लड़कियों की संख्या कितना था, फिर लड़कों का 99 था, उसमें लगभग 47 पास हुए थे, लगभग समझ लीजिए लगभग 50% के लगभग पास हो रहे हैं। तो आप लोग एक बार में ही पास होने के लिए सोचिए और कूल रहिए और फ्रेश रहिए। आपका अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक ही बार में पास कर जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों को इस बार नौकरी ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। और कट ऑफ के लिए उतना सोचना नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, उस पर भी हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे कि आप लोग को मेडिकल के बाद कट ऑफ कितना बनेगा। तो आप लोग बस शांत रहिए और कूल रहिए। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लाएंगे और अलग अलग सेंटर के भी चाहेंगे कि कल्याणी का कैसा हो रहा है उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ। और तो चलिए वीडियो तो यहीं तक एंड करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।